यूट्यूब पर वायरल होना ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये जादू नहीं बल्कि साइंस हो? तो आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि वायरल होने की प्रक्रिया को एक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट की तरह कैसे देखा जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज को बारीकी से देखेंगे। तो सवाल यही है, क्या वायरल होना वाकई किस्मत का खेल है, एक मैजिक शो जैसा, या फिर ये एक केमिस्ट्री लैब की तरह है जहां अगर सही केमिकल और सही प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाए तो मनचाहा रिजल्ट मिल ही जाता है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वायरल एक्सपेरिमेंट को समझना। यूट्यूब पर जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो असल में दो तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। मकसद दोनों का एक ही होता है, लोगों का ध्यान खींचना, लेकिन इनके तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। एक तरफ तो है वो वीडियो जिन्हें हम स्टंट्स कह सकते हैं, जैसे मेंटोस और कोक वाले धमाके वाले वीडियो। ये एकदम अचानक होते हैं, इनमें कोई कंट्रोल नहीं होता और कई बार तो ये खतरनाक भी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ है स्टडी वाले वीडियो, एकदम कंट्रोल्ड माहौल में, जैसे पीएच इंडिकेटर से पानी का रंग बदलना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन दोनों के वायरल होने के पीछे कोई एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है? देखिए, जैसे किसी भी कामयाब एक्सपेरिमेंट के लिए सही सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एक वायरल वीडियो के लिए भी सही चीजों का होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि हमारी इस वायरल रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स आखिर हैं क्या। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है उत्प्रेरक, जिसे हम वीडियो की भाषा में हुक कहते हैं। यही वो चीज है जो केमिकल रिएक्शन को, मेरा मतलब है वीडियो को शुरू करता है। एक्सपर्ट लोगन फोरसाइथ का तो ये भी मानना है कि शुरुआती 3 सेकंड ही तय कर देते हैं कि कोई रुकेगा या आगे बढ़ जाएगा। अब सवाल ये है कि एक मजबूत हुक आखिर काम कैसे करता है? ये हमारे दिमाग में एक जिज्ञासा का गैप पैदा कर देता है। हमारे दिमाग को अधूरी जानकारी बिल्कुल पसंद नहीं है और उस गैप को भरने के लिए वो वीडियो पर टिका रहता है। तो इसे करने का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी है। लोगों की जो आम धारणा है उसे चैलेंज करें। जैसे एक टाइटल हो सकता है, क्यों रोज वीडियो पोस्ट करना असल में आपके चैनल को खत्म कर रहा है। ये सुनकर लोग एकदम से चौंक जाते हैं और ये जानने के लिए रुक जाते हैं कि भाई वो अब तक क्या गलत सोच रहे थे। अच्छा, कैटलिस्ट तो हो गया, अब बात करते हैं फॉर्मूले की। और यहाँ हमारा फॉर्मूला है कीवर्ड्स। ये वो सटीक शब्द हैं जो YouTube SEO का बेस बनाते हैं और ये पक्का करते हैं कि आपका वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचे। देखिए, कीवर्ड्स 2 तरह के होते हैं। शॉर्ट टेल जैसे बेस्ट माइक, इस पर ट्रैफिक तो बहुत है लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि नए क्रिएटर्स के लिए यहाँ रैंक करना नामुमकिन जैसा है। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, जैसे YouTube वीडियो के लिए हिंदी में बेस्ट माइक। यहाँ ट्रैफिक भले ही कम हो लेकिन कंपटीशन भी बहुत कम होता है। इससे आपके वीडियो के सर्च में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब हमारे पास कैटलिस्ट और फॉर्मूला दोनों हैं तो बारी आती है रिएक्शन की। हर अच्छे एक्सपेरिमेंट में एक शानदार रिएक्शन होता है, कोई धमाका या बदलता हुआ रंग। वीडियो की दुनिया में ये रिएक्शन है आपके विजुअल्स। यही वो चीज है जो ऑडियंस को बांध कर रखती है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कैमरा व्हिप ट्रांजिशन। इसमें होता क्या है कि एक क्लिप कैमरे को तेजी से एक तरफ घुमाकर खत्म होता है और अगला क्लिप ठीक वहीं से उसी स्पीड से शुरू होता है। एडिटिंग में अगर सही जगह पर कट लगा दिया जाए तो एक इतना स्मूथ और एनर्जी से भरा ट्रांजिशन बनता है कि मजा आ जाता है। और हाँ, विजुअल्स की बात हो रही है तो एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। शॉर्ट्स फीड में थंबनेल ज्यादातर दिखते नहीं हैं, इसलिए हर एक फ्रेम इतना मजेदार और आकर्षक होना चाहिए कि कोई भी स्क्रॉल करते करते रुकने पर मजबूर हो जाए। मतलब हर फ्रेम अपने आप में एक थंबनेल है। तो अब जब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स समझ लिए हैं, चलिए कुछ ऐसे पक्के तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमेशा काम आते हैं। ये वो रेसिपीज हैं जो लगातार अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। पहला तरीका है लूप मेथड। ये बड़ा मजेदार है। इसमें शॉट को ऐसे बनाया जाता है कि उसका अंत सीधे उसकी शुरुआत से जुड़ जाए। देखने वाले को पता भी नहीं चलता और वो वीडियो बार बार देखता रहता है। और हर रीप्ले YouTube एल्गोरिथम को ये बताता है कि आपका कंटेंट कितना एंगेजिंग है। दूसरा तरीका और भी आसान है, द रिएक्शन मेथड। बस एक कोई वायरल कॉमेडी क्लिप उठाइए, उस पर अपना एक छोटा सा रिएक्शन फिल्माइए और दोनों को साथ में एडिट कर दीजिए। इसमें मेहनत बहुत कम है लेकिन एंगेजमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे क्रिएटिव हिस्से पर।
देखिए, जैसे केमिस्ट्री लैब में सेफ्टी रूल्स होते हैं, ठीक वैसे ही कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी कुछ नियम होने चाहिए। सोचिए, लैब का रूल नंबर 1 कहता है हमेशा अभ्यास करें। क्रिएटर्स के लिए इसका मतलब है अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते रहो। रूल नंबर 7 है और ज्यादा लिक्विड मत डालो, जिसका मतलब है जो फॉर्मेट काम नहीं कर रहा उसे बार बार मत दोहराओ। और सबसे जरूरी रूल नंबर 18, अपने शरीर को खतरे में मत डालो, यानी सिर्फ कुछ व्यूज के लिए खतरनाक स्टंट से बचो। ये नियम सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं है, बल्कि स्मार्ट कंटेंट बनाने के लिए भी हैं। तो इन सब चीजों को मिलाने के बाद फाइनल रिएक्शन क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या है, चलिए देखते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि YouTube पर वायरल होना कोई तुक्का या हादसा नहीं है। ये एक कला है, एक क्राफ्ट। इसमें क्रिएटिविटी और साइंटिफिक स्ट्रैटेजी का एक परफेक्ट मिक्सचर होता है, बिल्कुल एक कामयाब एक्सपेरिमेंट की तरह। और ये सब सिर्फ प्रसिद्धि के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक ठोस मकसद भी है। YouTube पार्टनर प्रोग्राम के तहत शॉर्ट से पैसे कमाने के लिए 90 दिनों के अंदर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ एंगेज्ड व्यूज चाहिए होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में दांव पर क्या लगा है। लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, जैसे जैसे हम वायरल होने के साइंस को, इस फॉर्मूले को समझते जा रहे हैं, तो क्या क्रिएटिविटी सिर्फ एक इक्वेशन का हिस्सा बनकर रह जाएगी? क्या कला आखिर में सिर्फ एक और वेरिएबल होगी? यह सोचने वाली बात है।